कांग्रेसियों के सुक्खू भाई अब कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के भाई के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। पहली दफा राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में ऐसा वर्तमान बन रहा है कि सुक्खू के प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद कर्मचारियों ने उठाया हुआ है। वो कर्मचारी जिन पे हिमाचली सियासत की धूरी घुमा करती है, अब सुक्खू कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की धूरी बनते नजर आ रहे हैं। पिछले कल गुरुवार को सुक्खू ने ओपीएस से जुड़ी एक अधिसूचना जारी कर दी। वो अधिसूचना जो 20 साल से पेंडिंग थी, जिससे 20 साल का इंतजार कर्मचारी कर रहे थे। ये 20 साल पुराना और बासी मुद्दा सुक्खू के लिए सियासी ताजगी और तरुणाई का बंदोबस्त कर रहा है। चलिए उस खबर पर चलते हैं जिसमें सियासी ताजगी और सामाजिक ताजगी है। सबसे पहले देखिए प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में क्या माहौल है। यहाँ पर एनपीएसईए के कांगड़ा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मनहास अपनी टीम के साथ मिनी सचिवालय में धन्यवाद के फ्लैक्स लगाते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े आकार की ऐसी होर्डिंग से कर्मचारियों ने लगभग पूरा प्रदेश पाट कर रख दिया है। नहीं तो आज तक चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इनके होर्डिंग्स या तो इनके कार्यकर्ता लगाया करते थे या फिर वो ठेकेदार जिनको होर्डिंग्स लगाने का ठेका खुद नेताओं ने दिया होता था। इससे बड़ा बहुआयामी सरकारी व्यवस्था परिवर्तन और कर्मचारियों का सरकार के प्रति प्यार भरा हृदय परिवर्तन क्या होगा कि सरकार की ब्रांडिंग समाज के लोग ही करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि अब ये होर्डिंग तमाम राजनीतिक और सरकारी होर्डिंग्स पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बीते 20 सालों से कर्मचारियों का दिल इसलिए भारी रहता था कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपना भविष्य खुद पर ही भारी पड़ता नजर आता था। लेकिन अब इनके दिल की बात सुन लीजिए। पिछले कल जो एसओपी प्रदेश सरकार ने जारी की है, और ये एक ऐसी एसओपी है कि जिसके तहत 1,35,000 कर्मचारियों के चेहरे पे खुशी आ गई है, क्योंकि बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा भी, और कर्मचारियों के मन में भी संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक ऐसी एसओपी जारी की है कि अब पुराने कर्मचारियों और नए कर्मचारियों में कोई फर्क नहीं रह गया है, और एक समान प्रदेश सरकार में सभी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। हम पिछले कल से जो एसओपी को हमारी एसोसिएशन ने रिव्यू किया है, उसका जो मंथन हुआ है, उसमें बिल्कुल ये निकल के आया है कि ये 2003 से पहले वाले कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती थी वो प्रदेश सरकार ने जारी की है। हम समस्त कर्मचारी, हिमाचल के कर्मचारी, एनपीएसईए के पदाधिकारी प्रदेश सरकार का दिल से आभार प्रकट करते हैं। यहाँ तक तो थी कर्मचारियों की बात। अब सोशल मीडिया की एक झलक भी देख लीजिए, जो सरकार के मौजूदा व्यवहार की वजह से सोशल मीडिया पर सरकार की छवि में रंग भर रहा है। सोशल मीडिया पर दीपक सुंदरियाल की ये टिप्पणी देखिए। लिखते हैं जो जीता वो सुखविंदर, उसके आगे लिखते हैं नीति, नीयत और नेता। अभी तक सुक्खू के रवैये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि बंदे में तो दम है। कांग्रेस ने जिस ओपीएस नीति की वकालत की थी वे लागू कर दी। सुक्खू ने नीयत साफ रखी और कर्मचारी जगत में एक कदम और आगे बढ़ाकर 4 महीनों में ही बतौर नेता अपनी छवि पर 4 चांद लगा दिए। चलिए अब सरकार समाज के बाद सियासत का भी रुख कर लेते। कर्मचारी ने कुछ इस तरह से काम किया कि कांग्रेस के कई जीते हारे नेताओं की जमीन को भी पानी लग गया। कर्मचारियों ने जगह जगह कांग्रेसी नेताओं के साथ सुक्खू की फोटो वाली होर्डिंग्स लगाई। यहाँ पर 2 कहावतें चरित्रार्थ होती दिखी। पहली पंजाबी में है, माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी, तो दूसरी हिमाचली में है, जिसमें ये कहा जाता है कि ताना दे पाए डिल्ले भी पानी लगी। या पंजाब की कहावत के मुताबिक सरकार के मालिक यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से कांग्रेस की कंपनी का नाम हो गया। जबकि हिमाचली कहावत जिसका भावार्थ ये है कि धान की फसल को जब पानी दिया जाता है तो जमीन की प्यास भी बुझ जाया करती है। कुछ भी कहो, दीपक सुंदरियाल ने ठीक लिखा था, जो जीता वो सुखविंदर, वरना अच्छे दिन तो पिछले 10 सालों से आ ही रहे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।